तो अब हम आज अपना पी ब्लॉक का 13 और 14 ग्रुप पढ़ रहे हैं, जिसमें से मोस्टली पोर्शन कट चुका है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 13 के अंदर हमें ग्रुप वाइज पढ़ना होता है, सारे हम ग्रुप वाइज ही पढ़ेंगे। तो सारे बच्चे जोर से बोलेंगे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, सारे बच्चे लाइन बोरन। से। ऐसे करके पीरियडिक वाइज तो हमने कर ही रखा है, लेकिन अब हमें ग्रुप वाइज पढ़नी होती हैं चीजें। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, सारे बच्चे बोले बोरॉन, एल्यूमीनियम, गैलियम, इंडियम, इंडियम, थैलियम। थैलियम। तो ये हमारे पास वो कंपाउंड है, ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये मेरे पास ग्रुप नंबर 13 है। ऑफ कोर्स यू नो इट वेरी वेल, इफ वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप, सो एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग। इफ एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग, so ionization enthalpy is decreasing. Why? Because we can easily remove the electron from the outermost shell of the electron, sorry, of the atom. Okay, why? Because less energy is needed to remove the outermost electron, right? So if we are going down the group, ionization enthalpy decreases, electron gain enthalpy also decreases. Why? Because if we want to add the electron at the outermost shell, then one should present to accept the electron ना। एक कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला भी तो होना चाहिए। जब वही प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो लेगा क्यों? तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी कम निकलेगी? कम निकलेगी, कब निकलेगी? राइट? एक तो बार हिंदी में समझाओगे? हाँ हाँ हाँ, श्योरली। मैंने बस इतना बोला है कि जब हम नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है और आयन है। मैं तो हिंदी में ही बोलता हूँ यार, हमेशा हम देसी लोग हैं, हम तो फकीर नहीं आदमी सर, हैं। समझ तो हिंदी में ही आएगा, हाँ हाँ, डिटेल एग्जैक्टली ज्यादा एग्जैक्टली। इंग्लिश अजीब सी लगती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। So now this group number 13 and we are going to discuss about the occurrence. So boron is actually occur as a borax, okay, which you have already studied in your 10th class and need सर to be ऐसे मत डराओ सर। ओके ओके ओके। बोरोन जो होता है तो देखो ये एग्जाम में कभी नहीं आएगा कि किस फॉर्म में मिलता है, अकरेंस कैसा है, कभी नहीं आएगा, ये बस एक इंट्रोडक्शन है। बोरोन एक तरह से जैसे 10th क्लास में था ना बोरेक्स, ऐसे ही एक होता है कार्नाइट। तो ये फॉर्मूले हैं लेकिन ये आएंगे नहीं, बस तुम एक बार देख लो। ये हमारे पास अलग टाइप के स्ट्रक्चर है लेकिन ये कभी नहीं आएगा। एल्यूमिनियम एज अ बॉक्साइड आता है, ये तुम 12th में पढ़ोगे कि बॉक्साइड एक और होती है जिससे एल्यूमिनियम निकल के आता है। ऐसे क्रायोलाइट है जिससे हमारे पास एल्यूमिनियम आता है, ठीक है। तो देख रहे हो ना ये और जो है, देखो इसके पास बोरोन दिख रहा है बी फोर दिख रहा है। तो इनसे हमें बोरोन मिलता है। बॉक्साइड और क्रायोलाइट से हमें एल्यूमिनियम मिलता है, ठीक है। गैलियम से हमें, मतलब गैलियम जो है बॉक्साइड की इम्प्योरिटी से मिलता है। बॉक्साइड के साथ साथ कुछ इम्प्योरिटी होती है, वहां पे गैलियम आता है। और ये कुछ सल्फाइड मिनरल के साथ हमें मिलते हैं, इंडियम, थैलियम। लेकिन ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, ये कभी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जस्ट तुम्हें याद रखना है। तो बोरेक्स के लिए, मतलब बोरोन के लिए बोरेक्स एंड करनाइट, एल्यूमिनियम के लिए तो बॉक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रायोलाइट, इंडियम इम्प्योरिटी के फॉर्म में मिलता है और इंडियम थैलियम सल्फाइड मिनरल के फॉर्म में मिलता है। लेकिन ये मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, तुम्हें पता होना चाहिए और नथिंग एल्स, ठीक है। उतार रहे थे क्या? हाँ, तो यस लो, सर, अभी। ओके, वैसे आएगा नहीं। तो ठीक है, नीचे आने पर तुम लोगों को पता है कि जब हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो ऑफ कोर्स शेल बढ़ती चली जाती है। शेल बढ़ती चली जाएंगी तो बताओ एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? increase. इंक्रीज। इंक्रीज करेगा। तो देख रहे हो ये। तो देखो बोरोन एल्यू, अब हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, वैसे ही एक्चुअली में नीचे डाउनवर्ड है। तो देख रहे हो ये एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज करेगा ही, क्योंकि नीचे आने पे भैया एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज कर ही रहा है, ग्रुप में पढ़ रहे हैं। एटॉमिक साइज देख रहे हो इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है? 10, 26, 69, 114 और 204। तो नीचे आने पे जिस तरीके से ये एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है तो ऑफ कोर्स शेल इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो होना ही था। अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी तुम लोगों को, अगर तुम्हें याद हो तो, जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कुछ याद आ रहा है? तो इनमें से देखो जितने भी एलिमेंट तुम देख रहे हो तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? बोरोन की। वैसे तो ये वाले ग्रुप जो है ये सिर्फ 13 ग्रुप है, 13 ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी भी नहीं चाहिए। 17 ग्रुप के लिए होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेनली। बट ठीक है, अब टॉपिक दिया है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे छोटा बोरोन है, तो बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है। ऑल्दो ये ट्रेंड एकदम रेगुलर नहीं है, लेकिन बोरोन जितना छोटा साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, मैंने बहुत बार बोला है। यस। अगर बॉन्डिंग हुई है लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा अपनी साइड खींच लेता है, तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बोरोन के पास वो एबिलिटी है। अब देख रहे हो मेल्टिंग पॉइंट, तुम लोगों को क्या लग रहा है कि ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? देखो डिक्रीज। दोनों ही चीजें डिक्रीज कर रही हैं। देखो साइज तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन जो इनकी एक्चुअली बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। छोटे वाले लोग जो होते हैं ये बॉन्डिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो इसलिए इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये काफी ज्यादा होता है। तो ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इस तरीके से तो मतलब वैसे कम हो रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है मेरे पास, ये वाला, कि किस तरीके से हमारे पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है।
तो यहाँ से ये तो चलो एक बेसिक ट्रेंड है जो तुमको पता होना चाहिए और कुछ नहीं। सर 1 मिनट वाली स्क्रीन कर दोगे पीछे? हाँ श्योरली श्योरली। पीछे वाली कर दो 1 मिनट और। बस ठीक है। तो ये हमारे पास सब लोग पिक सर ये लिख लें या नहीं फिर नहीं 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 लिखने की जरूरत नहीं है। चलो पिक आगे कर लो, हो गया। पिक ले लो बस और नथिंग एल्स, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास और वैसे सर भी एक पिक सेकंड तो पीछे लेने दो, लेना। पिक तो लेने दो सर, एक बार स्क्रीनशॉट लेने दो। ये सैंडी कर दो सर। अच्छा सेंड कर देंगे, ठीक है, सेंड कर देंगे। ये हमारे पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स की। तो हमारे पास देखो साइज है। अब देखो साइज हमारे पास तुम लोगों को पता है नीचे आने पे इंक्रीज करता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि गैलियम का साइज इतना इंक्रीज नहीं करा। मतलब बोरोन से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से गैलियम इंक्रीज होना चाहिए था, फिर इंडियम थैलियम, लेकिन गैलियम का हल्का सा थोड़ा छोटा हो गया है। अब ये गैलियम का हल्का छोटा पता है कैसे हो गया है, क्योंकि जो इसके इलेक्ट्रॉन थे ना आउटर मोस्ट शेल वाले, इन्होंने पुअर शील्डिंग इफेक्ट कर दी है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे देखो मैं बहुत सारे लाइन से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अब मेरी नजर ना बाहर वाले बच्चों पे जा ही नहीं पा रही, मतलब मैं सिर्फ आगे के 3-4 लाइनों को देख रहा हूँ, बाकी वाले बच्चे क्या कर रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। तो उसकी वजह से क्लास की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन मान लो बीच वाले बच्चों ने पीछे वाले बच्चों की मुझे सारी बात बता दी, सारी बात बता दी कि सर ये ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, तो अब मेरी नजर बताओ सब पे जाएगी नहीं जाएगी, सब कुछ मुझे पता लग रहा है। तो बीच वाले बच्चों ने पीछे वाले बच्चों को अच्छा शील्ड किया या पुअरली शील्ड किया मुझसे? पोअरली। वर्ल्ड पुअरली शील्ड किया, तभी तो मैं उनको ध्यान रख पाऊंगा। तो अगर न्यूक्लियस आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को भी खूब अच्छे से पकड़ के रखे कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा ऐसे, नहीं नहीं, तो क्यों? क्योंकि बीच वाले इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, पुअर शील्डिंग कर दी। बीच वाले इलेक्ट्रॉन कहते हैं ओए इनको ना छू भी मत दियो, मैं हूं यहाँ पे, ठीक है, तो पीछे आ, मैं भी देखता हूँ कैसे करता है। लेकिन अगर मान लो वो खुद ही कह दे कि भाई भाई मेरे को छोड़ दो भाई, और ये पता है ये बहुत बदतमीज है मारो इसे, तो इसका मतलब पुअर शील्डिंग किया गया है, तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हारी पुअर शील्डिंग कर दी है, तो तुम पिटोगे, फिर साइज छोटा हो जाता है। तो गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से कम क्यों हो गया है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट या अच्छी शील्डिंग, लाइक गुड शील्डिंग इफेक्ट? पुअर शील्डिंग। गुड शील्डिंग की वजह से तो साइज इंक्रीज कर ही जाएगा, लेकिन पुअर शील्डिंग से न्यूक्लियस ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच के रख लिया। याद आया वो स्पाइडरमैन मैंने बताया था 10th में, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींच के रख लिया तो साइज छोटा हो गया है, ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को। यस सर। तो अगर जिसको समझ नहीं आया वो इस तरीके से देख सकता है, जैसे मान लो मेरे पास ये एक न्यूक्लियस है, ये मेरे पास एक शेल है, ये भी है और ये भी है। अभी ये लोग दूर दूर थे तो इनका साइज बढ़ जाता है, लेकिन इस न्यूक्लियस ने क्या करा, इस वाले शेल ने स्पॉटलाइट, इस वाली शेल ने पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करी, तो इसने पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करी, तो ये न्यूक्लियस का इफेक्ट पता है क्या होता है, ये न्यूक्लियस का इफेक्ट लास्ट वाले पे पड़ जाता है कि भाई तुम अब ऐसे फैल नहीं सकते, अंदर आ जाओ चुपचानी से, आ जाओ अब, तुम ऐसे फ्री नहीं घूम पाओगे, क्यों? अंदर वाले लोगों ने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन दे दी है पुलिस को, अब तुम भाग नहीं सकते कहीं पे, तो अब इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये जितने भी किसान लोग हैं जो जो लोगों ने हुड़दंग काटा था, ठीक है, तो लोग उछल तो रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया है, तो अब देखो अब थोड़ा शांत है ना माहौल, मतलब उसके अंदर कुछ दंगाई आ गए थे, ये बात तो हर किसी को पता है। है क्या कुछ किसान का? हाँ तो मतलब बेसिकली अच्छे किसान बर्बाद हो गए इससे, बेसिकली कुछ दंगाइयों की वजह से। सही बात। तो ये हमारे पास याद रहेगा, राइट। लेकिन एक जनरल बात क्या होती है, हमेशा डाउन द ग्रुप आने पे साइज इंक्रीज करता है, यस और नो? यस सर। तो ये पुअर शील्डिंग अफेक्ट है डी इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसलिए ऐसा हो गया। एसपीडीएफ होता है ना, तो डी इलेक्ट्रॉन्स थे, उन्होंने पुअर शील्डिंग इफेक्ट कर दिए। अब देखो भैया मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, मेटेलिक का मतलब होता है जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो उतना अच्छा मेटल होगा, ये मैंने 10th क्लास में बताया था। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटेलिक कैरेक्टर। अब जो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसमें खुद कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। अच्छा सॉरी सॉरी पॉजिटिव, कोई सॉरी बात नहीं कोई पॉजिटिव। बात नहीं, तुम ना जो पहली बार लाइन बोलती है ना उसको मन में बोला करो, और ताकि दूसरी बार बोला करो तो वो सही रहेगा हमेशा, ठीक है। सो दीज एलिमेंट्स आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि देखो ये ग्रुप नंबर 1 2 तो है नहीं, 1 2 तो एस ब्लॉक थे, ये तो 13 ग्रुप है भैया। 13 ग्रुप इधर की साइड होता है periodic टेबल में, इधर। तो नीचे आने पे तुम्हें पता है इधर की साइड वाले तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने पे बिलीव करते हैं, अगर तुम लेफ्ट से राइट चले जाते हो तो राइट साइड वाले तो गेन करने पे बिलीव करते हैं, लेफ्ट वाले लूज करने पे बिलीव करते हैं। तो तुम इनसे क्या उम्मीद कर रहे हो कि ये तुम्हें इलेक्ट्रॉन देंगे कि हाँ आजा ले लो?
बताएंगे तुम्हें अच्छे से। तो ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है क्या ये इलेक्ट्रॉन तुम्हें देंगे? नहीं। जो खुद ग्रीडी हैं, जो खुद हमेशा पैसे लेने पे बिलीव करते हैं, वो तुमको क्या पैसे देंगे जरा बताना एक बार। सही बात। दो टाइप के रिलेटिव होते हैं, जो तुमसे पैसा लेना चाहते हैं और जो तुम्हें पैसा देना चाहते हैं। देना तो कोई नहीं। नहीं देते हैं, जब जब जाते हो विदाई होते देते नहीं है 10 रुपए कि बेटा चीज खा लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये वाले जो है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि ये 13 ग्रुप है। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ ट्रेंड थोड़ा सा देख रहे हो कि मेटेलिक कैरेक्टर, देखो बोरोन से एल्यूमिनियम आने पे ये लूज तो कर देता है, थोड़ा सा एक शेल बढ़ गई है, लेकिन फिर नीचे वाले आने पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से उसके अंदर कोई ऐसी टेंडेंसी नहीं है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करे, बल्कि वो चाहते हैं गेन कर लें। तो मेटेलिक कैरेक्टर पहले तो इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है, ये ट्रेंड है, ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो पहले तो इंक्रीज करता है हल्का सा और फिर डिक्रीज करता है। तो 13 ग्रुप के एलिमेंट मोस्टली क्या गेन मतलब लूज करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि मेटल नहीं है ना। ओ हाँ। पेरियोडिक टेबल में इधर की साइड वाले मोस्टली नॉन मेटल होते हैं और नॉन मेटल गेन करते हैं। ठीक तो है। जब गेन करते हैं तो क्या ये मोस्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो पाएंगे? क्या 13 ग्रुप नहीं। नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये लूज नहीं करते इतना, इसलिए इनकी हैबिट में ही ऐसा है, लूज करते ही नहीं, ग्रीडी टाइप के लोग हैं ये, ठीक है। फिर भी स्टार्टिंग के दो जो है वो थोड़े ठीक है, वो लूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के पास सिर्फ 3 ही है ना भाई। एक तरह से इसको इस तरीके से समझो कि बोरोन एल्यूमिनियम वाले जो है इनका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि ये किसी के साथ कंबाइन करेंगे तो वो लूज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। लेकिन नीचे वाले नहीं करते हैं क्योंकि उनका पोअर शील्डिंग इफेक्ट है और भी इसकी कुछ रीजंस है। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है, पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है। हम क्वेश्चन करेंगे इसके, यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं रीजनिंग वाले, वो हम रीजनिंग क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अभी उस रीजनिंग करने से पहले मैं तुम्हें एक रिकैप तो दे दूं कि किस तरीके से यहाँ की चीजें हैं, उसके बाद हम करेंगे ऑफ कोर्स। Ionization enthalpy of 13 group is less than those of the corresponding member of alkaline earth metal. Alkaline earth metal का मतलब है ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है 13 ग्रुप वालों की थोड़ी सी कम है एल्कलाइन अर्थ वालों से, ऐसा क्यों? देखो, एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन है? ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 का मतलब होता है एक्चुअली में, वो अभी तुमने पढ़ा नहीं ना इस ब्लॉक, तो देखो ये ना एक्चुअली में पता है क्या है, ये एक्चुअली में है एस वाले। देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं 1s2, तो एस के अंदर एक रूम होता है और दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रखे हैं, तो बताओ ये एक तरह से स्टेबल है या नहीं माहौल इनका? हाँ है। माहौल ठीक है। अब मैं 13 की बात करता हूँ मान लो, तो 13 का मतलब क्या हुआ? 1s2, 2s2, 2p6, ये हो गया 3s2, और फिर आएगा 3p1 होगा ना 13 का मतलब। तो बताना p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए? p के अंदर एक ही आया ना सिर्फ। यस सर, एक है। अब बताओ, एक इतने बड़े होटल में जहां पे 6 लोग आ सकते हैं सिर्फ एक ही लड़का आया, तो अब ये होटल भी इससे क्या एक्सपेक्ट करेगा कि ये चले जाए यहाँ से या ये रहे अकेला इतने बड़े होटल में? चले जाए, चले जाओ। चले जाए ताकि ध्यान रखना पड़े, क्योंकि इसकी वजह से तो दिक्कत हो जाएंगी। तो इसीलिए अब लेकिन यहाँ पे एकदम एक ही रूम का होटल था और दोनों लोग आ भी गए, तो बताना स्टेबिलिटी कहाँ पे नजर आ रही है, 1s2 वाले में या ये 13 3p1 वाले में? 1s2 वाले में। क्योंकि इनका स्टेबल पूरा फिलफिल्ड है, लेकिन यहाँ पे 6 लोगों की जगह लेकिन आया सिर्फ एक ही है। और ग्रुप में तो यही होता है, सबके पास यही है, सबके पास 3p1 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 ऐसा रहेगा। तो भैया क्या ये स्टेबल हो पाएगा? क्या ये कंडीशन स्टेबल है? तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा, मतलब अपना ये एक इस इलेक्ट्रॉन को। तो लूज करना इसीलिए चाहिए। हाँ, तो इसीलिए देख रहे हो, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो 13 की लेस क्यों है? क्योंकि ये खुद भी चाहता है लूज होना, क्योंकि 3p के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन तो है, अगला वाला होगा 4p, अगला वाला होगा 5p, तो उन सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वो चाहते हैं लूज हो जाए। समझ में आ गया इसका रीजन क्या है? यस सर। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी पहले तो डिक्रीज करती है ए से बोरोन से एल्यूमिनियम, लेकिन फिर इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो ये आयनाइजेशन इंथैल्पी का ट्रेंड है, तो पहले तो आयनाइजेशन इंथैल्पी कम होती है कि बोरोन से एल्यूमिनियम तुम आराम से निकाल सकते हो, लेकिन फिर थोड़ी सी डिफिकल्ट यहाँ पे बोल रखा है, क्योंकि नीचे आने पे तुम लोगों को पता है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पे बिलीव करते हैं, इस साइड वाले लोग जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पे बिलीव करते हैं, तो निकालेंगे क्यों?
तो इसीलिए बोरोन से पहले ये डिक्रीज करती है, फिर ये इंक्रीज करती है। आयनाइज, यही इनके ट्रेंड हैं। ये जो थोड़े से इरेगुलर ट्रेंड आ रहे हैं ना, इसी में मार्क्स वो पूछा है कि पहले इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, यहीं पे लोग कंफ्यूज भी होते हैं, तो याद रहेगा। तो स्टार्टिंग के 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत है, क्योंकि 13 का मतलब क्या है भाई, 2, 8 और 3, तो स्टार्टिंग के 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एंथैल्पी थोड़ी सी हाई है। तो ये मेरे पास इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी हुआ, ठीक है, ग्रुप नंबर 13 का। तो ये चीज तुम लोगों को याद रखनी है, ग्रुप नंबर 13, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट तुम लोगों को पहले से ही पता है। अच्छा जरा मुझे बताओ, बोरोन जो है, अगर मैं बोरोन की बात करता हूं तो बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जरा बताना। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अच्छा अच्छा, बोरोन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बोरोन का तो 5 ही हुआ ना सिर्फ, वो तो एल्यूमिनियम का हो गया। बोरोन का क्या हुआ फिर, 1s2, 2s2, 3p1, 2p1, 2p1। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या भाई, बोरोन सिर्फ 5 है ना। तो अगर बोरोन सिर्फ 5 है, इधर देखो, अगर मैं बोरोन की बात करता हूं, बोरोन की, तो बोरोन क्या हुआ, 1s2, 2s2, 2p1। फिर बोरोन के बाद एल्यूमिनियम आया था, इसका क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। देखो इसके लास्ट में भी 3p1 आ रहा है, यहाँ पे भी 2p1 आया है, अगले वाले में क्या आएगा, 4p1 आएगा, अगले वाले में 5p1 आएगा, राइट। यही तो चलता रहता है, ग्रुप में पढ़ रहे हैं ना। अब जरा बताओ तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसके, ये भी इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, 333 वाले। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, नहीं कर सकता है। कर सकता है। एक कर पी से सकते करेगा, एक पी से करेगा और एक एस से करेगा। लेकिन सबसे पहले कहां से करना चाहेगा, पी से या एस से। पी से करेगा, अरे पी से करेगा ना पहले, पी पे 1 1 है, फिर पी का पूरा होटल खाली हो जाएगा, फिर उसके बाद 3s2 और 2s2 का नंबर आएगा। तो भैया पहले तो पी से हटाएगा ना वो इलेक्ट्रॉन अपने, फिर जाके वो 3 पे आएगा, मतलब एस पर आएगा, राइट एवरीबडी। तो यस सर। देखो, तो यहाँ पे यही तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। बोरोन शोज ओनली अ सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, मतलब ये +3 में तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। बट एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप आल्सो शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1, सो सिर्फ +1 ही शो करेंगे, क्योंकि वो एक था, याद है ना, सर 3p एक वाला। और बार, सर एक और बार। एल्यूमिनियम के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैम, तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक्चुअली में ये +3 इलेक्ट्रॉन, 3 के 3 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, और सिर्फ चाहे तो 1 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, 2 नहीं करेगा। इसको ना मैं एक फिनोमेना समझा रहा हूं, जैसे मान लो आस्था, वैष्णवी और माइका, ठीक है, ये 3 लोग गए किसी ट्रिप पे, मान लो, ठीक है। तो अब वहां पे ये लोग गए, तो एक्चुअली आस्था और माइका के पास मैथ्स थी, ये लोग मैथ्स की बातें करने लग गए, वही पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है। इनकी अलग अलग बातें चलनी है ऐसी, वो बता रही है, फिर वो उससे पूछे, फिर वैष्णवी कह रही है यार व्हाट आर यू टॉकिंग, मतलब उसमें कुछ आई डिडंट गेट दीस पॉइंट्स, आई डोंट नो व्हाट आर यू सेइंग। तो वैष्णवी को थोड़ा अजीब सा लगा कि ट्रिप पे आए तो ये सब पढ़ने वाली बातें क्यों कर रही हैं, तो वैष्णवी को थोड़ा अजीब सा लगने लग गया। तो ट्रिप पे कितने लोग गए थे, 3, लेकिन अब ये लोग मैथ की बातें करे जा रहे हैं दिन रात, जब देखो सुबह शाम। तो वैष्णवी क्या कह रही है कि भाई मैं नहीं रह सकती भैया, मेरे को तो वही सब करना है, डाइजेस्ट सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फाइनली इसने मुझे कॉल किया कि सर मैं आ जाऊँ ट्यूशन में, मैंने कहा हाँ, आ जाओ। तो फाइनली फिर ये दिल्ली वापस आ गई, सॉरी नोएडा, और ये लोग वापस नहीं आई, कह रही है हम तो वहीं पर कुल्लू मनाली में बच्चों को मैथ पढ़ाएंगे और हम तो वहीं मेरे मैथमेटिशियन बनेंगे, ठीक है। तो बताओ, गए थे 3 लोग, लेकिन एक ही वापस आया, तो वो 2 लोग वहीं पे रह गए, तो वो लोग वहीं पे रह गए, तो बताओ इन दोनों का, ये दोनों वापस नहीं आए अभी। तो मैं बोल सकता हूं बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यही वाली बात है, एल्यूमिनियम चाहे तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, लेकिन 3 में से 2 ने क्या कर लिया कि भैया हम यहीं पे रहेंगे, हम तो बहुत खुश हैं, तुझे जाना है तू जा, क्योंकि तू हमसे अलग है। तो देखो क्या लिखा है, तो इसीलिए नीचे आने पर, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता अपने, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, +1 का मतलब सिर्फ एक ही लूज करेगा। तो वो 2 लूज क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि इन 2 लूज का क्या रीजन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अगर मैं तुमसे बोलूं डाउन द ग्रुप इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने चाहिए थे, लेकिन ये सिर्फ एक ही लूज कर रहा है, तो वो 2 क्यों नहीं लूज कर पा रहे हैं, वो 2 लूज क्यों नहीं हो रहे, इनर्ट इनर्ट पेयर पेयर इफेक्ट। इफेक्ट। क्योंकि वो आपस में खुश हैं, वो कह रहे हैं भाई हम दोनों ने अपनी कर ली है, अब तुम जाओ दुनिया में जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है भैया, हम तो यही चाहिए था।
आईएलसी की ट्रिप का बहाना करके आईएलसी ट्रिप से चले गए हमारे साथ, लेकिन हमारे साथ वापस ही नहीं आए। कह रहे हैं सर अब नहीं आएंगे हम आपके साथ, अब तो हम यहीं पर ही खुश हैं, हम दोनों ये तो चाहते थे। ऐसा कहते, मैंने बताओ, नाम हमारा हो गया कि हम लेके गए थे, बताओ। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, मान लो हमारे साथ गए 50 बच्चे और आए सिर्फ 48 बच्चे। क्यों? क्योंकि 2 लोगों का प्लान था, हम तो वहीं पे रहेंगे, अब हम नहीं आएंगे भैया कभी वापस, हम बहुत खुश हैं। तो ठीक है भाई, हर किसी का अलग अलग होता है, हम किसी के पर्सनल लाइफ में बोल भी नहीं सकते। हाँ, पिटाई करेंगे वो अलग बात है। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास। अब देखो हमारे पास ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज आ रही हैं। अच्छा, एक्सप्लेन द टर्म इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाउ कैन यू एक्सप्लेन? Whenever we are going down the group and if it is showing lower oxidation state, then it is because of the inert pair effect. देखो, अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता हूं नीचे आने पे मान लो, लेकिन मैं सिर्फ +3 ही शो कर रहा हूं, इसका क्या रीजन रहा होगा? मैं अपने 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता हूं लेकिन मैं सिर्फ 3 ही कर पा रहा हूं डाउन द ग्रुप आने पे, तो इसका क्या इनर्ट रीजन है? पेयर इफेक्ट ही होता है। इनर्ट उन पेयर। दो लोगों ने आपस में क्या कर लिया? महागठबंधन कर लिया, सॉरी गठबंधन कर लिया, महा थोड़ी हुआ, तो गठबंधन कर लिया आपस में, वो आपस में खुश हो गए। तो इसे ही नेट पेयर बोलते हैं कि व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंबाइन, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल विद द अदर इलेक्ट्रॉन एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी लूज, या सर नॉट। एक बार लाइक प्रॉपर डेफिनेशन बता दो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट है की। लिख लो एक बार इनर्ट पेयर इफेक्ट में सारे बच्चे। वैसे ही अभी ये सब चीजें मैं नोट्स के अंदर तुम्हें देता, ठीक है, अभी हम तो जल्दी से समझा ही रहते, ठीक है, फिर भी लिख लो। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, stability of, stability of lower oxidation state, stability of lower oxidation state increases. It is because of, सर डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? एक सेकंड, क्या लिखा तुमने? सर आपने इंक्रीज लिखा, पर डिक्रीज होता है ना नीचे जाने पे तो। मैम, मैम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस ना। अच्छा यस यस 5 यस 5 शो कर सकता था लेकिन मैंने सिर्फ +3 शो किया, तो ये डिक्रीज हुई ना यस ऑक्सीडेशन। सर। छोटी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई है, +5 नहीं कर पाया वो। सो इट इज बिकॉज ऑफ, उसके आगे लिखो, इट इज बिकॉज ऑफ, इट इज बिकॉज ऑफ, it is because of tendency of 2 electrons, it is because of tendency of 2 electrons, it is because of tendency of 2 electrons in the outermost orbital, outermost orbitals, ब्रैकेट में लिख लेना s orbital, in the outermost orbital मतलब s orbital, remain unshared, remain unshared मतलब वो आपस में ही उन्होंने शेयरिंग कर लिया, तो वो किसी और के साथ शेयर होना ही नहीं चाहते, remain unshared। ये पता है कैसा वाला है, जब तुम कॉलेज लाइफ में जाओगे ना, तो मान लो तुम्हारा 10 लोगों का ग्रुप है, तो 10 लोगों के ग्रुप में ना मान लो 2 लोग आपस में बहुत ही अच्छे वाले वैसे वाले हैं, मतलब बेस्ट फ्रेंड है आपस में, तो उन 10 में से 2 तो तुमसे बात ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपस में खुद खुद इतने बिजी होंगे, वो ऐसे हरकतें करेंगे कि तुम इरिटेट हो जाओगे कि भाई हमसे भी बातें कर लो भाई, हम भी हैं भाई, ग्रुप में आओ भाई, तुम अकेले नहीं आए हो भाई, हम भी हैं यहाँ पे, कुछ खाने पीने का हमसे भी पूछ लिया करो। नहीं 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 नहीं, वो आपस में करते रहेंगे, अच्छा ये खाओगे, नहीं नहीं तुम भी खा लो, तुम ये सब बातें चलती रहेंगी उनकी, बताइए सच करो। तो ये इसीलिए तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है उन 2 लोगों का, समझ में आ गया? तो हाँ ठीक है, कुछ लोग शो ऑफ भी करते हैं, वो अलग बात है। हाँ, अब आ रहे हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज का। केमिकल प्रॉपर्टीज में ग्रुप नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं, तो देखो भैया ये वो एलिमेंट है, तुम्हें कुछ याद नहीं रखना, बस सिंपल सा देखो, ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन करेगा तो ये क्या बन जाएगा, E2O3। भूल जाओ ये E2O3, कुछ नहीं रखना याद तुम्हें। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है जरा बताओ एक बार? प्लस -2 -2। हाँ, मतलब 2 लिख दें ऑक्सीजन के नीचे 2। यस सर। यस सर। अच्छा, एल्यूमिनियम की कितनी होती है? क्योंकि इन सब +3 +3 होती है, राइट? +3। तो ये जितने भी हैं, अब जरा ऑफ कोर्स तो खुद बात बताओ क्या बन जाएगा, मान लो एल्यूमिनियम है, ये ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम की 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, क्रॉस करना, एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्मूला क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा। Al2O3। तो वो वही तो बता रहा है तुमको, Al की जगह पे उसने E ले लिया, E का मतलब ये 13 ग्रुप वाले जितने भी हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो सबका फॉर्मूला क्या बनेगा, E2O3। समझ में आ गया? अरे जितने भी हैं भाई, जितने भी यस एलिमेंट सर। हैं ये 13 ग्रुप वाले, उनकी वैलेंसी 3 ही तो होती है, और ऑक्सीजन की तो हमेशा 2 होती है, तो क्रॉस करोगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा इन सबका, E2O3।
इस ई की जगह पे एल्यूमिनियम भी हो सकता है, बोरोन भी हो सकता है, इंडियम भी हो सकता है, थैलियम भी हो सकता है। गेटिंग? यस सर। बहुत सिंपल है भाई, ये तो वो है 9th क्लास में सीखा था फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। तो इसी तरीके से नाइट्रोजन का है, जरा बताना। देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 ही तो होती है। 2 और 5 का मतलब 8 में से 5 गया, 3 ही तो बचा। और ऐसी एलिमेंट की भी वैलेंसी कितनी होती है? 3। तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा? ई ही तो बचेगा। नहीं आया समझ आ मेरे गया भाई? सर, आ भाई गया, आ गया। ओके ओके। एलिमेंट 13 ग्रुप के एलिमेंट जो जितने भी हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम की वैलेंसी कितनी है? 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3। तो 3 से 3 कट जाएगा तो 1 1 बचा। ऐसे कट जाता है। तो जरा बताना, जिन्होंने 9 मेरे से पढ़ी है उनको याद होगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? EN हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं एल्यूमिनियम नाइट्रेट की बात करूंगा तो ALN हो जाएगा, बोरोन की बात करूंगा तो BN हो जाएगा। ठीक है? तो नाइट्राइट के साथ ऐसा वाला फॉर्मूला बनता है। तो बताओ केमिकली दे आर कंबाइनिंग और नॉट? ऑफ कोर्स दे कैन कंबाइन विद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये सब याद करने की जरूरत ही नहीं है, तुम खुद ही बैलेंस कर लोगे, राइट? तो इसका मतलब एयर की जितनी भी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो क्या उससे कंबाइन कर लेती हैं? ऑफ कोर्स कर लेती हैं। ओके गॉट इट? बोलो यस यार। सर। यस सर। और ये ज्यादातर मेटल्स हैं या नॉन मेटल होते हैं? देखो इस साइड आने पे ज्यादातर नॉन मेटल होते हैं। और नॉन मेटल कौन सी ऑक्साइड बनाते हैं जरा बताना, एसिडिक या बेसिक? बेसिक। अरे नहीं, एसिडिक। एसिडिक। यस। मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये कोई रूल थोड़ी है कि एसिड बेस मेटल, नॉन मेटल एसिड का मेटल से जोड़ दो, पीछे का पीछे से, ऐसे नहीं है भैया। मेटल हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल हमेशा एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बोला मैंने स्नेहा? सर कि मेटल हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और नॉन मेटल एसिडिक। वेरी गुड। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है? सल्फर, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, गैसेस है ना ये। तो ये एसिडिक है, तो एसिडिक रेन। ठीक यस है? सर। तो ये चीज याद रखनी है, सिंपल सी बात है। ये वाली रिएक्शन तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें 10th क्लास में पढ़ी हुई है। याद है एम्फोटेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। ठीक है? सो दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एल्यूमिनियम और गैलियम जो है ये दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल याद रखना दे आर एम्फोटेरिक बिकॉज इट कैन कंबाइन विद एसिडिक एज वेल एज बेस और दे आर गिविंग द रिजल्ट। तो एक्चुअली इट इज अ AlCl3। ये इन्होंने जानबूझ के आयनिक फॉर्म में दिखा रखा है ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। डोंट गेट कंफ्यूज। AlCl3 और यहाँ पे ये सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट बन रहा है। तो ये सब बस तुम्हें पहले ध्यान रखना है कि दे आर एम्फोटेरिक। व्हाई? बिकॉज दे कैन कंबाइन विद एसिडिक एज वेल एज बेस। राइट एवरीबॉडी? यस सर। कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं। अब देखो, अब ना हमारे पास, देखो जैसे कि पांच, किसी मान लो 5 बहन भाई हैं, 5 भाई हैं मान लो। तो उसमें से एक भाई ना हमेशा वियर्ड होता है और वो होता है सबसे छोटा वाला, बाकी सारे ठीक होते हैं, मान लो ऐसा है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो इस तरीके से बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो जो सबसे ऊपर वाला है ना, वो हमेशा अजीब ही टाइप की बिहेवियर प्रॉपर्टी शो करता है। इसको बोलते हैं एनोमलस प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसे? एनोमैलस प्रॉपर्टी। और ये एनोमलस प्रॉपर्टी में हमेशा तुम क्या लिखोगे? बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज इट इज एनोमलस, बाकी सबसे थोड़ा अलग है। सबसे ऊपर जो है वो सबसे छोटा है या सबसे बड़ा है? बताओ एक बार जरा खुद ही। जो सबसे ऊपर होता है ग्रुप में, सबसे छोटा होता है। क्या उसके पास d ऑर्बिटल होंगी? इन नीचे नहीं, वालों के पास d ऑर्बिटल है नहीं, लेकिन उसके पास नहीं है। अगर उसके पास नहीं है तो क्या वो फर्दर एक्सपेंड हो सकता है? मतलब वो क्या ज्यादा नहीं, इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो पाएगा? नहीं। क्योंकि देखो, अगर मेरे पास d ऑर्बिटल है इसका मतलब मेरे पास रूम बहुत सारे हैं, मैं कितने भी मेहमान को बुला सकता हूँ कि आइए आइए आपका स्वागत है, वेरी गुड, शाबाश, आइए पार्टी वार्टी करते हैं। लेकिन जब मेरे पास रूम ही नहीं है तो क्या मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा पार्टी वार्टी के लिए? नहीं। अरे एक रूम तो तो होगा। बदतमीजी मत करो। बाकी लोगों को ऐसा ऐसा कोई गवार वाला रूम नहीं चाहिए, रुकवाना है भाई होटल के अंदर अच्छा वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, तो होटल के अंदर रूम नहीं होता? अच्छा ठीक है, आते हैं तुम पे, बाद में बात करते हैं तुमसे। तो इसका मतलब अगर d ऑर्बिटल्स होंगी तो इसका मतलब वो तो बाकी नीचे वालों के पास है लेकिन ऊपर वाले के पास नहीं है। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। तो एन और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कौन है? ऊपर सब ऊपर वाला। वाला। तो एनोमेलस के अंदर मैंने 3 चीजें बताई हैं, वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? स्मॉल साइज, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव।
तो जरा बताओ मैंने क्या बोला स्नेहा, 3 एनोमलस प्रॉपर्टी बताई है मैंने, वो 3 एनोमलस प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं? सर स्मॉल साइज, मोर हम्म, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और वैकेंट ऑर्बिटल। हाँ तो डी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, राइट एवरीबडी? तो ये यस इसके से ठीक है, तो ये तो लिखना ही लिखना होता है, ठीक है, जो यहाँ पे अभी लिखा हुआ नहीं है, तो ये चीज तुम लोगों को सर, अच्छे आप से ये याद सेंड है। कर देना हमें ये सर। हाँ अरे मैं कर दूंगा, चिंता की कोई बात ही नहीं है भाई। तो ये हमारे पास एक बेसिक ट्रेंड था किसके बारे में, ये ग्रुप नंबर 13 के बारे में, जो तुम लोगों को थोड़ा याद रखना है। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को? यस बोरोन और एल्यूमिनियम जो है, ये मेरे पास देखो, बोरोन नॉन मेटल होता है, लेकिन एल्यूमिनियम मेटल होता है, और बाकी के वो सब नॉन मेटल है। तो जित मतलब बाकी के जो गैलियम इंडियम थैलियम है, उनको हम बोलते हैं बीच के मेटलॉइड्स, मतलब वो मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी मेटलॉइड बोला जाता है उनको। तो ये मेरे पास एक पूरा का पूरा ट्रेंड है, ठीक है। तो देखो भाई, ये वाला तुम्हें याद नहीं रखना है, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, लेकिन AlCl3 जो है वो लुईस एसिड है। क्यों ये लुईस एसिड है? क्योंकि मैं याद है मैंने केमिस्ट्री में समझाया था, लुईस कॉन्सेप्ट याद करो। देखो, एल्यूमिनियम और क्लोरीन ने, एल्यूमिनियम चाहता है उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, तो जब एल्यूमिनियम ने ये बॉन्ड बनाया तो एल्यूमिनियम के पास 3 अपने थे, 3 क्लोरीन ने दे दिए, तो टोटल 6 ही तो हो पाए। क्या एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा हुआ? एल्यूमिनियम के पास में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 क्लोरीन आ गए, तो 3 नहीं और 3 मिलके 6 हो गए। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे AlCl3 बना तो रहा है, लेकिन क्या एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा हुआ? नहीं नहीं। कुछ लोग सोच रहे हैं एल्यूमिनियम ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, लेकिन फिर भी ऑक्टेट तो पूरा नहीं हुआ ना उसका, आगे वाला। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या लूज करेगा? एक्सेप्ट करेगा। और मैंने वहां पे चिल्ला चिल्ला के बताया, जो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और तो वो क्या होता है हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है? लुईस एसिड। एसिड का मतलब ही होता है हमारे पास एक्सेप्टर। और जो जिसके पास लोन पेयर होते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास डोनेशन होता है, वो होता है लुईस बेस। मैंने बहुत बार बताया था, जो डोनेट कर सके वो लुईस बेस, जो एक्सेप्ट कर सके लुईस एसिड, ठीक है। एक्सेप्टर वाले ए एसिड होते हैं, और डोनेट करने वाले बेस होते हैं। तो ये AlCl3 जो है लुईस एसिड हो गया, यस और नो? और तो देखो ये ना थोड़ा सा वीक होता है, मतलब थोड़ा सा इसको बेचारे को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो ये ना डाइमर बना लेता है। कैसे? इसके पास भी कमी है, ये एक AlCl3 है, और एक दूसरा AlCl3 है, इसके पास भी कमी है, 2 AlCl3 है। तो ये ना आपस में आके ना ऐसे जुड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं हम डाइमर। ऐसे ऐसे, मतलब मैं कैसे समझाऊं, जैसे मान लो एक ये है और एक ये है, इस तरीके से। तो एक AlCl3 ये रहा, एक AlCl3, तो इस तरीके से डाइमर बन जाते हैं। ये जब ये डाइमर बनाते हैं तो इससे इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, याद रहेगा। सो व्हाई लुईस, फर्स्टली टेल मी, AlCl3 इज लुईस एसिड और लुईस बेस? AlCl3 is a लुईस Lewis एसिड। acid. Lewis acid. Why it is Lewis acid? Because it is the ability to accept electron. Yes, and it can gain the stability. Why? By doing what? Forming a dimer. Very good. याद रहेगा सब बच्चों को? ठीक है भाई। इसी तरीके से ये BF3 भी है। तो ये BF3 भी क्या है? लुईस एसिड है, देखो गरीब है। तो हम एक अमीर को लेकर आए इसके पास, देख रहे हो NH3 अमोनिया। अमोनिया के पास लोन पेयर दिख रहा है, ये रहा। अगर अमोनिया के पास ये लोन पेयर दिख रहा है तो ये अमीर हुआ, तो गरीब अमीर के पास अटैक मार सकता है। तो ये कहता है अटैक मारने की जरूरत नहीं है भाई, मैं तेरे को खुद पैसे दे दूंगा, तो क्या अटैक मारेगा? तो देखो इसने इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर दिया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा पूरा इसको दे दे के ले भाई खुश रहे। देख रहे हो ये कंपाउंड? तो बताओ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना या नहीं बना? जब मैं अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दूं जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही तो बोलता हूं उसे। याद करो, भूल गए? यस तो इसका मतलब चाहे तो AlCl3 हो या BF3 तो बेसिकली कंबाइन कर ही रहा है, और वो अपने आप में स्टेबल हो जाता है, लेकिन ये अपने आप में स्टेबल नहीं होता, इसलिए किसी अमीर के साथ जुड़ जाता है, विच इज NH3। याद रहेगा सब बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर तो एक तो इसके 3 अपने हो ही गए, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, तो टोटल 4 बॉन्ड हो गए, इसलिए इसे बोलते हैं कोवेलेंसी इज 4। 3 इसके अपने हो गए और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, तो टोटल 4 हो गए। याद रहेगा श्रेया, अन्वेषा, यस सर एवरीबॉडी? Yes, sir. तो ये इस तरीके से स्टेबिलिटी गेन करते हैं, ठीक है। तो यही था हमारे पास 13 ग्रुप के अंदर। ऑल्दो अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे तो उससे और क्लैरिटी आएगी, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट 14 ग्रुप। कंपाउंड में पढ़ना ही नहीं है, तो 14 ग्रुप में सब बच्चे अब याद करेंगे, बस ये लास्ट है P ब्लॉक के अंदर, ठीक है। 2 ही पढ़ने हैं तुम्हें 11th में। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड।
सारे बच्चे बोलेंगे कार्बन सिलिकन, जैसे वो था बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, ऐसे ये है कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन लेड। कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन लेड, सारे बच्चे बोले। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। हाँ सारे बच्चे बोलेंगे कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन लेड। देखो ये कार्बन तो तुम्हें पता ही है, इसका तो नेचर है वो 4 बॉन्ड के साथ बनाना, कार्बन पे तो पूरा का पूरा वही चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे अच्छे सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है जिसको हम जैसे कंट्रोल फ्लो, जो जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी रखता हो और इंसुलेटर की भी प्रॉपर्टी रखता हो, वी कैन से कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन अनकंट्रोल है तो मेटल होता है, बिल्कुल नहीं चले तो इंसुलेटर होता है। तो हम कंट्रोल्ड फ्लो करवाते हैं। आजकल जितनी भी चीजें बनती हैं सेमीकंडक्टर की तो बनती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे, बीटेक की पूरी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें इन सबका बहुत रोल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, तो अब इसी चीज को तुम लोगों को, तो ये मेरे पास तो 14 ग्रुप के एलिमेंट है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। तो अब वही चीज आने वाली है कि कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, लेकिन ये कभी आएगा नहीं एग्जाम में, ध्यान रखना कभी नहीं आएगा। कार्बन एक 17 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, ये तो सबको मतलब एक जनरल बात है ये। ठीक है, कार्बन एक 2 स्टेबल मतलब आइसोटोप में पाया जाता है 12 और 13, मतलब 612 और 613। ठीक है, और सिलिकॉन जो होता है सेकंड मोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन इस अर्थ पे सबसे ज्यादा सेकंड पाया जाना वाला वो है। जी, ये जो हमारे पास सीमेंट आता है जिससे तुम्हारी पूरी बिल्डिंगें बनती है, क्या बिल्डिंगों के अंदर सिलिकॉन होता है? सीमेंट, सीमेंट जो आता है अंबुजा सीमेंट, ये सीमेंट एकदम वैसा स्लिपरी स्लिपरी जैसा जो होता है सीमेंट। सीमेंट के बिना कोई बिल्डिंग बनती है क्या? कोई लैंटर डलता है सीमेंट के बिना? सीमेंट सबसे महंगा होता है जो उसको सुखाने में हेल्प करता है। अगर तूने जैसा शेप बना दिया वैसा सूख जाएगा वो। तो ये सीमेंट होता है, बहुत महंगा आता है ये। बाकी बदरपुर और ये रोडी होते हैं तो सस्ते होते हैं थोड़े एज कम्पेयर टू, तो सीमेंट का ही मेन कॉस्ट है, बाकी उनका भी ऑफ कोर्स। तो सिलिकॉन इस अर्थ पे सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है विच इज 27/7%, मतलब 27.7% बाय मास। ठीक है, जर्मेनियम का तुम्हें याद नहीं रखना है, ऐसे कहीं कहीं पे मिल जाता है ट्रेसेस में। टिन जो होता है वो इस फॉर्म में मिलता है, ये तुमने मेटलर्जी में पढ़ा 10th क्लास में, मेटल से नॉन मेटल में। कोई ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है, कोई सल्फाइड, याद है ना गैलेना पीबीएस। तो ये सब कभी आएगा नहीं, ये बस एक इंट्रोडक्शन है कि कैसे कैसे ये मिलते हैं। ये बस सिलिकॉन का याद रखना है क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कंस्ट्रक्शन में काफी यूज होता है। यहां से मेन नीचे आ रहे हैं, तो नीचे आने पे साइज बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर भी तो बढ़ेगा, एकदम जंप करेगा इतना सारा, और मास भी बढ़ेगा फिर ऑफ कोर्स। ठीक है, ये इनकी। अब देखो जैसे वहां पे 2p1 2p1 3p1 4s1 आया था, अब ये ठीक अगला वाला ग्रुप है, तो अब क्या हो जाएगा, ये 2p2 हो जाएगा, क्योंकि अब 14 हो गया ना 13 से। तो जैसे वो 2p1 था 3p1 था अगला वाला, फिर 4p1 था, अभी हो जाएगा 2p2 3p2 4p2। इसका अगला वाला क्या हो जाएगा? 2p3 3p3। लेकिन वो 12th में पढ़ोगे, अभी से यहीं तक ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारे सिलेबस में क्या मैं ये बोलूं, अगर मैं ये बोलूं कि 2p1 2p2 3p1 3p2, बस यही पढ़ना है सिलेबस में। हाँ तो वही तो है 13 और 14 ग्रुप, राइट एवरीबॉडी? कुछ लोग कहते हैं कि सर ये तो 14 है, तो फिर तो 4 होना चाहिए था, आप 2 क्यों पढ़ा रहे हो? अरे भैया तो 2 अंदर वाले में आ गए ना, एस वाले में, इसलिए। कुछ बच्चे कहते हैं 10th में तो आपने ये बोला जितना 14 होता है तो उतना ही 4 वो हो जाता है फिर। हाँ तो भाई, जैसे समझ पा रहे हो, मैं लास्ट के 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन 2 2s में आ गए, 2 2p में आ गए, ऐसे 2 3s में आ गए, 2 इसमें आ गए, इसलिए 14 हो गया। तो एस वाले भी तो काउंट करने ना आउटर मोस्ट, ये भी तो आउटर मोस्ट में ही है 4 4। ठीक है, सबसे। अब तुम लोगों को एक बात पता ही है, एक सेकेंड अब ना, बस तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है, बाकी से तुम्हें कोई इतना खास मतलब नहीं रखना है। हाँ, ऑल्दो ये बात तुम्हें पता है कि जितना छोटा साइज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है। ज्यादा होती है। तो इनमें से सबसे छोटा कौन है? कार्बन तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा या कम है? ज्यादा है। तो इसका मतलब वैसे तो कार्बन एक वैसा वाला हो गया 4 वाला की शेयरिंग करेगा, लेकिन कार्बन भी इस चीज में है माहिर की, वो भी खींचने में खींच लेता है, लेकिन इतना कभी नहीं खींचता जितना फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन खींचते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बीच का हो गया है, तो इसीलिए इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं करेगा। ठीक है भाई, तो ये चीजें थी हमारे पास इसके अंदर। The covalent radius is less than those of the corresponding group of 13 element। कोई बताएगा ऐसा क्यों? 13 वालों से 14 वालों की रेडियस थोड़ी छोटी है, रीजन क्या है इसका? सर 13 उसमें वालों से, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं सर। हाँ 13 के पास लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, 14 वालों के पास लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। मैंने 10th में बताया था,
स्पाइडरमैन ने तीन रस्सियां खींच के छोटा का साइज कर दिया और इधर 4 रस्सियां खींच के छोटा साइज कर दिया, तो ज्यादा छोटा कहां बनेगा, 4 रस्सी वाला या 3 रस्सी वाला? भूल गए 4 वाला। भाई, बीच में न्यूक्लियस बैठा है स्पाइडरमैन, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो 3 इलेक्ट्रॉन से ये फोर्स बन रहा, तो ये इससे इतना छोटा हुआ। अब मान लो 4 रस्सियां आई हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये ज्यादा छोटा होगा या बड़ा होगा? से छोटा हो। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे उतना साइज छोटा होता चले जाता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतने बढ़ते चले जाते हैं। ये तो 10th क्लास वाला ज्ञान है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात तो है कि कोवेलेंट रेडियस जो है 13 वाले से कम है, लेकिन डाउन द ग्रुप भी कम होगी क्या? डाउन द ग्रुप भी कम होगी रेडियस? नहीं सर, नहीं सर, बढ़ती है। बढ़ेगी, डाउन द ग्रुप बढ़ती तो जाएगी। शेल बढ़ती हैं, पहली शेल, फिर दो शेल आ जाती हैं, फिर 3 शेल आ जाती हैं, फिर 4 शेल आ जाती हैं, तो भाई शेल बढ़ रही है भाई, शेल पे तो बढ़नी चाहिए। तो डाउन द ग्रुप हमेशा रेडियस बढ़ती है, और लेफ्ट, ये तो भाई 10th वाला ज्ञान है यार, 10th वाले के साथ तो ग्रुप चैप्टर नंबर 3 भी पढ़ा था भाई, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी पे आते हैं, देखो, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आर हायर देन दोज ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग 13। कोई मुझे समझा सकता है कि 13 वाले में पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी कम थी, लेकिन 14 वाले में जो पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा है, ऐसा क्यों, बताओ? सर न्यूक्लियस की वजह से सर, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो सर नहीं न्यूक्लियस नहीं इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है सर। नहीं, ये रीजन नहीं है, और कोई सोचो सोचो। सर वो ज्यादा 14 वाले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं 13 नहीं, वालों ये से। रीजन नहीं है, और कोई, और कोई बता सकता है? एनीबडी? 14 वालों की आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू उन वालों से, ऐसा क्यों? क्योंकि अच्छा, उनका हिंट दे रहा हूँ, साइज छोटा है। हिंट दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हिंट है। अब बताओ क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हिंट है। क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इनकी बहुत कम होती है, इसी के हैं? कारण। व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम सही। होती है? भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बोल रहा, इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूँ मैम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब बता रहे हो आप, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूँ। देखो, सर क्योंकि इनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हाँ एग्जैक्टली, अब थोड़ा सा नॉट। 13 वालों का क्या था भाई मेरे, 13 वालों का तुमने देखा होगा तो क्या था मेरे पास, जैसे कि 2s2 था और ये 2p1 था, याद करो, 3s2 था, 3p1 था, और ये वाले 14 वाले जो हैं ये क्या है, ये 2s2 है, 2p2 है, ये 3s2 है, 3p2 है। अब जरा बताना, इसके लास्ट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, याद करो, वो होटल जिसमें 6 लोगों की जगह थी, लेकिन आया सिर्फ एक ही बंदा था। और ये वाले होटल में भी 6 लोगों की जगह है, लेकिन कम से कम 2 आए हैं भैया, 2 आए हैं, एक नहीं आया। तो होटल वाले क्या चाहते हैं कि एक भाग जाए या 2 भाग जाए? एक भाग है। क्योंकि 2 तो फिर भी चलो कि चलो ठीक है, 2 तो आ गए एटलीस्ट 6 में से, लेकिन एक आना तो एक तो बहुत ही कम है। तो ये खुद भी चाहता है मेरे से इलेक्ट्रॉन छीन लो, या फिर ये चाहता है नहीं नहीं आओ? छीन छीन लो। भाई क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन, मुझे बताना, तो सोडियम के लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो लूज करना पसंद करता है या फिर 7 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है? लूज करना तो पसंद वही वाली करता बात है। हो गई ना कि तो यहाँ पे एक है, तो ये लूज करना पसंद करेगा कि ठीक है जल्दी से निकलो और स्टेबल हो जाओ, कम से कम 2p तो खाली हो। अब सब शेल की बात चल रही है, सब शेल की, तो ये सब शेल खाली कर देगा, ये खुद भी चाहता है कि जल्दी से हो जाए, लेकिन अब 2 लोग हैं, तो क्या 2 लोग को निकाल पाओगे तुम लोग? इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, इसकी थोड़ी कम है, क्योंकि वहां पे ये खुद भी चाहता है मेरे को निकाल लो। गॉट इट एवरीबॉडी? नहीं यस आया सर। समझ? यही सब बातें सोचनी पड़ती है इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक के ऊपर पूरा कोटा फैक्ट्री बना है, अगर तुम्हें पता हो तो। यही सब बातें समझ नहीं आती बच्चों सर को। आपने हाँ एक बार दिखाया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सर तो बड़ी अच्छी है वेब सीरीज। अच्छी है वैसे, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान रखनी है, द डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, रिमेंबर कि वो एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स और एफ ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन की वजह से, मतलब यहाँ पे कभी भी ध्यान रखना कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है। तुम अगर बोल दो कि सब कुछ ही एकदम सीधा सीधे ऐसे हो रहा है, एकदम रूल है, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन बीच में मिलता है, क्योंकि ये पेरियोड टेबल हमने बनाई है,
ये भगवान ने नहीं बनाई, ये नेचुरली नहीं बनी है, ये सब हमने बनाया है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ छोटी मोटी गड़बड़े हैं, ठीक है। तो ये चीज तुम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। यस, तो जरा एक बार ये देखो, 14 ग्रुप की बात चल रही है, कह रही थी 14 ग्रुप आर लेस मेटेलिक एज कंपेयर टू 13 ग्रुप एलिमेंट। कोई रीजन बता सकता है इसका क्यों? तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते इजीली। वेरी गुड, क्योंकि तुम्हें मैंने पहले ही बता रखा है लेफ्ट से राइट साइड वाले क्या करते हैं, गेन करेंगे या लूज करेंगे। गेन। अगर ये गेन करेंगे तो गेन करने वाले नॉन मेटेलिक बनेंगे या मेटेलिक बनेंगे? नॉन मेटेलिक। तो ऑफ कोर्स सी बात है, नॉन मेटेलिक बनने तो मेटेलिक कम हो गए ना, तो इसलिए 13 वालों से 14 वाले लेस मेटेलिक होते हैं, 15 वाले ऑल लेस हो जाएंगे, और 18 वाले तो 18 17 वाले तो बिल्कुल ही मतलब नॉन मेटल बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। ओके। और तुम्हें तो बताइए, तुमने खुद ही तो बोला 13 वाले लूज करना चाहते हैं, तो वो मेटेलिक हुआ, ये वाले लूज नहीं कर रहे, हाई आयनाइजेशन मांग रहे हैं कि नहीं नहीं ज्यादा एनर्जी तो हम निकलेंगे, तो ये लेस मेटेलिक तो हुआ ऑफ कोर्स। रिलेट करो चीजों को भैया। सो द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, भाई नीचे जाने पे तो इंक्रीज ही करना है, क्योंकि शेल साइज बढ़ जाता है, शेल दूर हो जाते हैं, फिर तो वो लूज कर ही सकती है ना, तो भैया मेटेलिक नीचे जाने पे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज ही करता है, राइट। तो कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मतलब मेटलॉइड, और ये मेरे पास सॉफ्ट मेटल है, टिन और लेड। तो ये चीज याद रखना है, मैंने बताया अभी। कार्बन तो बहुत स्टेबल है ही, मतलब नॉन मेटल है। सिलिकॉन जर्मेनियम का बहुत ज्यादा यूज होता है, सेमीकंडक्टर, कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये मेरे पास सॉफ्ट मेटल्स है, राइट एवरीबॉडी? बोलो। तो ये सब प्रॉपर्टीज क्या तुम्हें टफ लग रही हैं बहुत ज्यादा? नहीं होंगी यार, ठीक है। 14 वाले तो वैसे भी आपस में इतना अच्छे अच्छे से बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन पूरा इतना अच्छे से बॉन्ड बनाता है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा वेरी स्टेबल होगा, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो वैसे ही बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम 4 है, 4 वाले तो और लोगों के साथ बहुत अच्छे से बॉन्डिंग बनाएंगे ना, मैक्सिमम बॉन्ड। तो जब मैक्सिमम बॉन्ड बनाएंगे तो क्या तुम इनको तोड़ पाओगे, मेल्ट करवा पाओगे इजीली? इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू 13 वाले। और ये वॉइस बंद करो यार, मेरे को मेरी आवाज वापस सुनाई दे रही है। आई नो मेरी आवाज बहुत अच्छी है, बट प्लीज कंटिन्यू योरसेल्फ एवरीबॉडी। सर सर हाँ 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 15 क्लास मिनट का गैप गैप मिल दे दो, जाएगा। तो फिजिक्स की क्लास फिर 9:15 पे रखी आपने। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक। तो ये मेरे फिजिक्स की पास क्लास भी है? हाँ 9:15 पे। तो सर ये कितने बजे क्या तक? है? ये कोई बात नहीं होती सर, प्लीज। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही स्टेबल होते हैं, क्योंकि 14 ग्रुप है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और ऑफ कोर्स नीचे जाने पे इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो वीक हो जाती है, क्योंकि साइज बढ़ जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पाते हैं। भाई देखो नीचे आने पे साइज काफी बड़ा है, साइज काफी बड़ा है, तो बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस भी तो पार्टिसिपेट करता है कि उसके इलेक्ट्रॉन को टाइट करके रखे। आप छोटे छोटे लोग अच्छे से जुड़ते हैं, बड़े बड़े साइज वाले को तो अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल पा रहे, तो दूसरे के साथ वो क्या अच्छी बॉन्डिंग करेंगे। तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बड़े वाले साइज का, वो वीकनिंग ऑफ बॉन्डिंग से कम हो जाता है। ऑफ कोर्स साइज के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन बॉन्डिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और बॉन्डिंग की वजह से ये वीक हो जाता है, बॉन्डिंग ही अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास है जो तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है। कैटिनेशन क्या होता है आस्था, ये बात तो तुम्हें पता ही है। कैटिनेशन, इट इज द टेंडेंसी टू फॉर्म अ लॉन्गर लॉन्गर चेन। कार्बन की प्रॉपर्टी थी। मेरी आवाज सुन पा रहे हो तुम लोग? आस्था तुम क्या क्या हो गया तुम्हें, क्या सोच रही हो? उसे खाओ मत, उसमें बैक्टीरिया फंगस है, ठीक है। तो नहीं कैटिनेशन का, सर। ओके, तो कैटिनेशन जो होता है, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये ऐसे कर रही है। मैं क्या हो गया है तुम्हें, मतलब एकदम ठीक, इतना भी कोई मैंने नहीं पढ़ाया, अभी थोड़ा सा ही टाइम हुआ है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सुबह से सर क्लास ले मैंने रहा हूँ। ऐसे नहीं किया था ओके, मैं सर। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैटिनेशन हमारे पास क्या है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो लॉन्ग से लॉन्ग चेन बना सके उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन, ठीक है। तो कैटिनेशन ज्यादा कौन शो करता है, जरा बताना एक बार। कार्बन। कार्बन कार्बन कार्बन। भैया 10th क्लास में तुमने यही तो सीखा है, तभी तो बनाते रहते हो, हेप्टेन, हेक्सेन, ब्यूटेन, नॉनटेन, जो भी बनाते रहते हो, ठीक है, पूरा डेकेन। नहीं आया समझ? हाँ गया। एलोट्रॉपी तुमने पूरा एक टॉपिक पढ़ा था 10th क्लास में, याद है? डायमंड, यस ग्रेफाइट, सर, फ्लोरीन। डायमंड ग्रेफाइट, यस यस सर। तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं। तो कार्बन जो होता है वो बहुत सारे एलोट्रॉप में मिलता है। अच्छा, एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है? एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है? सर एक ही 3D एलिमेंट के डायमेंशनल डिफरेंट जैसे फॉर्म। होते हैं। एक सेकेंड, हाँ बोलो बोलो,
स्नेहा प्यारी बच्ची बोलो। सर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ ऑलमोस्ट बोला जाता है वैसे, ठीक है, ऑलमोस्ट, एकदम डिट्टो नहीं होती है। तो ऑलमोस्ट इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट हो, ठीक है। तो ये इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। लेकिन ध्यान रखना सिलिकॉन जो होता है हमारे पास ना दो ही टाइप के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। और ये सिलिकॉन दोनों फॉर्म में हमको मिल जाता है। क्रिस्टलाइन में भी जब तुम 12th में आओगे पहला चैप्टर तुम्हारा सॉलिड स्टेट है, उसमें तुम यही चीज पढ़ोगे, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। तो ये हमारे पास दो टाइप के सॉलिड होते हैं और ये सिलिकॉन हमें दोनों टाइप में मिलता है। और कार्बन तो भैया एग्जिस्ट करता ही है अपनी एलोट्रॉप में, ठीक है, जिनके पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी अलग हो। अच्छा अब मैं अगर एनोमिलस के बिहेवियर की बात करता हूँ तो एनोमिलस के मैंने क्या क्या रीजन बताए थे स्नेहा? स्मॉल साइज होता है, हाँ हाईली हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है, और नहीं नहीं सर यहाँ पे तो बस। लिखा ही नहीं है। नहीं नहीं हम देख तो सकते नहीं है, कहाँ गया? अच्छा कहाँ है वो रहा ठीक है। भाई लिखा तो सर है स्क्रीन पर, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी में ऐड कर लेना क्योंकि छोटा है तो मतलब न्यूक्लियस छोड़ेगा नहीं। और ये तो बोला ही था वैकेंट डी ऑर्बिटल, याद आया। तो एनोमलस बिहेवियर ये इसका है तो इसलिए वो कौन अलग सा टाइप। रस है? सोनपारस है, सॉरी सर। कोई बात नहीं। मुझे लगता है यहाँ पे लोगों का थोड़ा सा, मैं भी थोड़ा सा, मुझे लगता है कि अरे सर वो मेरे मैं भाई से लड़ाई कर रही थी मैं, इसलिए अच्छा सुनाई दे गया, वो पता नहीं कब हो गया। तो देखो क्लास के बीच में ये सब अरे कर सर रहे मैं हैं। बगल में बैठे दिमाग खा रहा था तो सर क्या करती। सर ये बहुत हाँ डोमिनेट करती है पढ़ाई को। हाँ, तो माइका छोटे आजकल भाई को है ना, डोमिनेटिंग वो हो गई पता है। चलेगा। हाँ इसको बिग बॉस भेजना पड़ेगा, सब पता लग जाएगा इसको फिर। हाँ बिग बॉस भेजो माइका को, ठीक है। तब वो जो नहीं राखी सर सावंत है मैं फिर मम्मी के बिना नहीं रह पाती। राखी सावंत बताएगी फिर इसको अच्छे से। हाँ तो देखो ये एनोमलस बिहेवियर जो होता है, ये पहली बात तो पी पाई बॉन्ड करते हैं, मतलब कार्बन जो है तुम्हें पता है डबल बॉन्ड भी बनाता है। पी पाई, पी का मतलब पी ऑर्बिटल और पाई का मतलब डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसे? एंड टू एंड शेयरिंग, एंड टू एंड शेयरिंग, ठीक है। ये वो नहीं है दो सांप आ गए, एंड टू एंड शेयरिंग होती है, ठीक है। एक होती है एक साइडवेज ओवरलैपिंग, साइडवेज, पाई के लिए साइडवेज ओवरलैपिंग। तो जब इस वाली कार्बन का भी पी ऑर्बिटल है, क्योंकि कार्बन के पास तो डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, इस वाले का भी कार्बन का पी ऑर्बिटल है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं? साइडवेज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल मतलब डबल बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, राइट। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्बन छोटा साइज है, उसके पास क्या है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, स्मॉल साइज है, और ऑफ कोर्स इसकी कोवेलेंसी 4 है, ये 4 लोगों के साथ कर सकता है, ठीक है, ऐसे बॉन्ड बना सकता है। तो एनोमलस बिहेवियर के अंदर किसी को भी कोई दिक्कत है? एवरीबॉडी? नो सर। रीजन इसके ये है, और ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है कार्बन, सब लोगों को बिल्कुल एकदम याद रखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोर्स ये +4 ही शो करेगा। अब जरा इसका रीजन मुझे बताना। ऑन गोइंग, ये माइका बताएगी, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी इज +4, एवरीबॉडी नो दैट, बट इट इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड एंड नाउ इट इज शोइंग ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। +4 ये लूज कर सकता है लेकिन ये दिखा सिर्फ +2 रहा है, तो बाकी की +2 का क्या हो गया? बताओ बताओ बताओ। इनर पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर वेरी गुड, इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। 4 लूज कर सकते हैं लेकिन डाउन द ग्रुप आने पे 2 ने क्या कर लिया? गठबंधन कर लिया, तो अब सिर्फ 2 ही लूज करेगा ये। तो वो क्या हो जाएगा? इसका रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट एवरीबॉडी, क्योंकि 14 ग्रुप है। अरे बोल दो यार, शर्माओ मत यार, मत बोलो यार, ठीक है। यस सर। ओके, ये मेरे पास 14 ग्रुप है, तो एक जगह बता, कार्बन जो होता है, कार्बन की वैलेंसी क्या लिखोगे नीचे? 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो 4 और 2 से कट सकता है क्या ये? तो यस ये सर। 1 हो जाएगा 2, तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन तो गया। यस सर। एक बच्चे कह रही नहीं C2O4 बनाना सर। अरे प्यारी बच्ची C2O4 को काट लेना, 2 से ये हो जाएगा, तो ये CO2 हो जाएगा ना, राइट एवरीबॉडी। एक सेकंड जस्ट, तो मैं क्या कह रहा था? तो ये CO2 हो गया, इसी तरीके से मेरे पास ये मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इसे बना सकता है, ठीक है। ये नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा या बेसिक? एसिडिक। एसिडिक। ऑफ कोर्स, तो ये 14 वाले जो ये क्या लिखा है? एसिडिक तो बना रहा है ये, इसकी तो इसकी ऑक्साइड हो गई, राइट एवरीबॉडी। किसी को भी कोई डाउट है यस इसके अंदर? नो। तो ठीक है। अच्छा वाटर के साथ ये रिएक्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स ये कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। तुम्हें पता है कोई भी मेटल जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस अपने अलग निकाल देगा, ठीक है। इसको पॉप साउंड से हम चेक कर लेंगे, तो ये स्टीम के साथ रिएक्ट कर सकता है, SN, ठीक है।
यहाँ पे आते हैं हेलोजन के साथ। देखो 17 ग्रुप वाले इनके साथ कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कार्बन हो गया, जैसे तुमने नाम सुना है CCl4, CCl2, यस सर। याद करो, यस कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ऐसी CH2Cl2। तो ये सब जो मेरे पास है ये क्या है, कार्बन के हैलाइड्स हैं। तो these elements can form the halide सी। ये X का मतलब क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हैलोजन। तो ये 14 ग्रुप वाले 17 ग्रुप वालों के साथ कंबाइन कर जाते हैं हैलोजन के साथ, और ये तुमने देखा भी है 10th क्लास में, ठीक है। तो जैसे कि टेट्रा हैलाइड है, ये सब चीजें जो है, तो ये हमारे पास आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ये हैलोजन के साथ भी कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज तुम लोगों को ध्यान रखनी है। और जितना ज्यादा तुम इसका एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे, मतलब जितना ज्यादा तुम नीचे जाओगे, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड एक्चुअली डिक्रीजेस। क्योंकि ये जो है, जितना बड़ा, मैंने पहले बोला, जितना बड़ा साइज होता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी कम हो जाती है, वो संभाल नहीं पाता है। तो इसीलिए जितना ज्यादा तुम एटॉमिक नंबर को बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। स्टेबिलिटी होती है ऊपर वालों की अच्छी, जो एकदम बीच बीच के साइज के होते हैं, ज्यादा भी छोटे अच्छे नहीं होते और ज्यादा बड़े भी अच्छे नहीं होते। एकदम मिडिल क्लास वाले ज्यादा बेटर होते हैं, मिडिल मीडियम साइज वाले ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। याद रहेगा ये सब बच्चों को। यस तो क्या ये हैलोजन के साथ कंबाइन करते हैं? करते हैं। सिलिकॉन देख पा रहे हो, SiCl4 के, तो ये SiCl4 जो है, तो देखो होता क्या है, ये ऑक्सीजन क्या है, अमीर है बहुत ज्यादा। तो ये इसके ऊपर अटैक मारता है। तो जब ये इसके ऊपर अटैक मारता है तो होगा क्या, मेरे पास एक H और ये एक Cl, ये HCl निकल जाएगा और यहाँ पे OH बचा, और ये OH बन के यहाँ पे आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इसी तरीके से ये बार बार अटैक मारता है वाटर, देख रहे हो, 3 बार अटैक मार दिया और तीनों बार इसने OH Cl निकाल दिया। तो जिस तरीके से एक बार ये हुआ है H2 लेने से, तो उसी तरीके से 3 H2 और आ गए, तो ये क्या बन जाता है, सिलिसिक एसिड। तो बताओ, ये जो मेरे पास सिलिकॉन क्लोराइड है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, तो ये वाटर से रिएक्टिव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा रिएक्ट? एक वाटर लेने से एक OH आता है, तो टोटल 4 वाटर लेने से क्या आ जाएगा, 4 OH। 4 OH। तो वो क्या बन जाएगा फिर, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड से फिर वो क्या बन जाएगा, सिलिसिक एसिड बन जाएगा। तो मोस्ट टेट्राक्लोराइड आर इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय द वाटर। तो जब एक वाटर से एक HCl और OH लग गया, तो इसी तरीके से 3 H2 लेने से 3 HCl निकल जाएंगे, तो यहाँ पर भी आ जाएगा फिर। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब, अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक मेरे पास सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है और वो क्या बन गया है, सिलिसिक एसिड बन गया है, OH, तो हमने क्या, कितने वाटर ऐड किए होंगे उसमें? 4 4 ऐड किए होंगे, ठीक है। हाँ भाई, एक तो यहाँ पे कर दिया है और 3 यहाँ कर दिया। अगर मैं एक साथ ही डाल देता सारे के सारे, तो 4 हो जाते ना फिर, 4H2। राइट एवरीबॉडी? तो यही, तो ये हमारे पास था पूरा का पूरा एक, मतलब इस पी ब्लॉक के अंदर, जो कि इंपॉर्टेंट पोर्शन है। बाकी अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, बस मैं 2 मिनट और लूंगा, उसके बाद तुम जा सकते हो। बस 2 मिनट और ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब जैसे कि तुम्हें पता है कि हमें वो तो करने नहीं है। अच्छा, डायमंड जो होता है वो एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, राइट? एक यस हार्डेस्ट सर। मटेरियल होता है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी कार्बन की, याद करना जरा 10th क्लास का ज्ञान। sp3, डायमंड sp3 था ना। ग्रेफाइट क्या था, sp3 या sp2? याद करो। sp2 वेरी गुड। और फ्लोरीन क्या था, फ्लोरीन किसका बना था वैसे, याद करो। C60 का बना हुआ था, फुटबॉल जैसा था ना, C60। ये चीज बिल्कुल याद रखनी है तुम्हें, ठीक है। ओके। अच्छा, ग्रेफाइट एक गुड लुब्रिकेटिंग एजेंट होता है, क्यों? कैन वी से, क्योंकि इट हैज अ लेयर स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट एक गुड लुब्रिकेटिंग एजेंट क्यों होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, एक अच्छा सा लेयर स्ट्रक्चर होता है, लेयरिंग स्ट्रक्चर होता है। तो ये चीज याद रखोगे प्यारे प्यारे बच्चों। ओके। कार्तिकेय, नीचे आने पर, अच्छा नहीं, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड था, अब मैंने उसके अंदर 4 वाटर डाल दिया, तो वो क्या क्या बन जाएगा? सर सिलिसिक एसिड। पक्का श्योर? हाँ सर। ओके। अब ये कह रहा है, देखो मेरे पास कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, टिन लेड सबसे लास्ट वाला है। कह रहा है PbO2 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो PbO2 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसका रीजन क्या होगा, कोई बताएगा? PbO2 is a strong oxidizing agent. Any guesses? Any guesses? देखो,
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है तो वो खुद क्या करता है अपना, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ठीक है। रिडक्शन। और मैंने क्या बोला था, रिडक्शन का मतलब गेन या लॉस, याद करो, ऑक्सीडेशन लॉस, तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। गेन। राइट। गेन अब खुद सोचना जरा, PbO2, ये PbO2 14 ग्रुप का है, तो तुम्हें पता है कि ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी चाहिए, लेकिन ये नीचे आने पे क्या शो करता है, +4 या +2? +2 +2 तो +4 से +2 कब हुआ होगा, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए होंगे या लूज कर दिए होंगे, सोचो सोचो। लूज। लूज अरे की। अरे, अब टेक्निकली सोचो ना यार, गेन पहले वो 4 था, अब वो +2 है, तो उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे होंगे, मैंने गेन। इस तरीके से सोचो। हाँ हाँ, क्या अगर था मैं इसका? तो पॉजिटिव मैंने चार्ज कम हो गया ना सर। हाँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ना, मेरे पास पहले 4 का लोन था, 4 इलेक्ट्रॉन मेरे कहीं और थे, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का लोन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास वापस आ गए, नहीं आ गए भाई? क्या जब एक सेकेंड, मैं यहाँ पर हूँ, मैंने अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, हाँ तो मैं सर। +4 हुआ, हम्म। अब उस 4 में से 2 मेरे पास वापस आ गए, तो मेरे पे कितने का चार्ज बचा? 2 का। तो वही तो कह रहा हूँ, वही तो कह अच्छा। रहा, ठीक है। तो इसका मतलब अब अगर ये नीचे, सबसे नीचे वाला है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा, क्योंकि ये सारे +4 शो करते हैं, लेकिन नीचे वाला जो है वो, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट अरे इनर्ट पेयर इफेक्ट से लूज करेगा गेन करेगा, अभी तो बोला गेन कर लेगा, गेन तभी तो +4 से वो +2 बनेगा गेन करके, यस सर और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से तो ये +2 शो करता है, यस समझ में आ सर गया? तो why it is strong oxidizing agent, it means it help in the reduction, and reduction means gain of electron. So because of the inert pair effect, it has the tendency to gain 2 electron, and they remain fixed here. Got it? यस सर Okay. Carbon monoxide is stable, but SiO is unstable. ऐसा क्यों? मैंने अभी एक बात बताई है तुमको, कार्बन मोनोऑक्साइड स्टेबल है बट सिलिकॉन ऑक्साइड स्टेबल नहीं है, ऐसा क्यों? इसका कोई रीजन दे सकता है? सर उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती। वैलेंसी के अलावा देखो, यहाँ पे ऐसे रीजन नहीं दिए जाते हैं वैलेंसी वाले, क्योंकि ये 10th क्लास वाला ज्ञान है। सर एक यहाँ बार पे फिर से कुछ बोलिए। क्वेश्चन कह रहा है CO इज स्टेबल बट SiO इज अनस्टेबल, SiO स्टेबल नहीं है। सबसे पहली बात ध्यान सुन लो, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और छोटा साइज है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और छोटे साइज के साथ छोटा वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला से जुड़ेगा, तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड इसको संभाल लेता है। लेकिन सिलिकॉन का साइज थोड़ा सा ज्यादा है, और ऑक्सीजन एक्चुअली में वैसे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका साइज थोड़ा ज्यादा है, तो इनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। ये पी पाई बॉन्डिंग करता है अच्छी वाली, लेकिन ये SiO पी पाई बॉन्डिंग नहीं कर पाता। इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर है, ये इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन ये इसके पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसा फैक्टर कुछ है ही नहीं, तो इसलिए ज्यादा स्टेबल कौन सा मान लिया जाता है? CO। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा CO इज स्टेबल, तो तुम क्या बोलोगे? पी बॉन्ड किस में होता है? पी पाई CO में। CO में कार होता है। अच्छा, स्मॉल साइज किसका होता है? कार्बन का। इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी ज्यादा होती है? कार्बन का। तो इसीलिए स्टेबल भी कौन ज्यादा हो जाएगा? कार्बन CO। कार्बन। तो साहिल, अगर क्वेश्चन आ जाए CO इज स्टेबल बट SiO2 इज अनस्टेबल, तो रीजन क्या दोगे? 3 रीजन हो गई है। सर एक तो पी पाई प्रेजेंट है, इलेक्ट्रो नेगेटिव भी ज्यादा है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यस, और स्मॉल स्मॉल इन साइज है। ठीक है। आस्था, जिसके पास लोन पेयर होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बेसिक होता है या फिर वो लुईस एसिड होता है? बेसिक। बेसिक होता है, क्योंकि इट हैज द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, राइट? अच्छा, अगर मैं नीचे आता हूँ ग्रुप के, तो वो पी पाई बनाएंगे या पी पाई डी पाई बनाने पे बिलीव करेंगे? पी पाई डी बाई, क्योंकि नीचे क्योंकि आते उनके आते डी नीचे, ऑर्बिटल रहते हैं। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही। आयनाइजेशन एंथैल्पी और साइज के बीच में क्या रिलेशन है? मतलब साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? डिक्रीज होती है। डिक्रीज। साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो यस जाएगी, सर। क्योंकि जल्दी से वो निकाल देंगे, राइट एवरीबॉडी? तो यस यस यही सर। था हमारे पास इस पी ब्लॉक के अंदर। बाकी के एलिमेंट्स तो बाकी के जो हमें पढ़ने हैं वो सब कर चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना
मतलब कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एस ब्लॉक भी हम अपना खत्म करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी करते रहो। फिजिक्स क्लास नहीं होगी, ठीक है, अब बस इतना ही होगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर।